यह एक भावनात्मक कहानी है। वापसी। एक पिता की अपने घर में लौटने की वापसी। श्याम बाबू अब 75 के हो चुके थे। शरीर कमज़ोर था, लेकिन आंखों में अब भी वही पुरानी चमक थी, अपनों को एक बार फिर से देखने की। पिछले 30 सालों से वे दिल्ली में रहते अपने बेटे के साथ रहते थे। बेटा सरकारी नौकरी में था, बहू शिक्षिका थी और पोती अब कॉलेज जाने लगी थी। सब कुछ था, सुविधा, इलाज, टीवी, फ्रिज, एसी, बट घर नहीं था। घर यानी वो मिट्टी का 2 मंजिला मकान जो उन्होंने खून पसीने से गांव में बनाया था। वो आम का पेड़ जिसके नीचे बैठकर उन्होंने अपने बच्चों को कहानी सुनाई थी। वो कुआं जिससे पानी निकालकर उनकी पत्नी चाय बनाया करती थी। एक दिन सुबह की चाय के साथ श्याम बाबू ने अपने बेटे से कहा, मैं गांव जाना चाहता हूँ, बस कुछ दिन के लिए। बेटे ने बिना नज़र उठाए कहा, पापा, वहाँ आपके लिए कुछ नहीं बचा है, ना कोई दोस्त, ना रिश्तेदार, अब यहीं रहिए आराम से। लेकिन श्याम बाबू ने जिद नहीं की, चुपचाप रहे। अगले हफ्ते पोती ने उनका टिकट बुक करवा दिया, दिल्ली से वाराणसी, फिर बस से गांव। जब वो गांव पहुंचे तो सब कुछ बदला हुआ था। रास्ते अब पक्के हो गए थे, खेतों में ट्रैक्टर चल रहे थे और लोग मोबाइल में व्यस्त थे। लेकिन एक चीज़ वैसी ही वैसी थी, उनका पुराना मकान। दीवारें जर्जर हो चुकी थी, दरवाजे पर जंग लग गया था और आंगन में अब घास उगाई थी। पड़ोस के लोग उन्हें पहचान नहीं पा रहे थे। कुछ ने तो सहानुभूति से पूछा, बाबूजी आप कौन? श्याम बाबू मुस्कुराए और बोले, इस घर का मालिक, जो अब शायद मेहमान बन गया है। उन्होंने घर की सफाई की आंगन में बैठकर सूरज ढलते देखा और पुरानी यादों में खो गए। पत्नी की हंसी, बच्चों की किलकारियाँ और अपनी जवानी की वो मेहनत जो अब सिर्फ दीवारों पर बची थी। 3 दिन बाद उन्होंने बेटे को फ़ोन किया, मैं वापस आ रहा हूँ, मेरा घर अब घर नहीं रहा। जब वो दिल्ली लौटे तो बेटा थोड़ा शर्मिंदा था। पहली बार उसने पिता के पैर छुए। श्याम बाबू ने मुस्कुराते हुए कहा, घर ईंटों से नहीं, अपनों से बनता है, और शायद अब मैं समझ गया हूँ कि मेरा घर तुम सबके बीच है। तो दोस्तों, इस कहानी से सीख है, कभी कभी वक्त इतना बदल जाता है कि बचपन का आंगन भी अजनबी लगने लगता है, पर जहाँ अपने हो वहीं असली घर होता है। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।